Good morning, everyone. So, myself, your chemistry faculty, Manan sir from Vidya Mandir classes in calibration with Saraswat International Academy, WAPI. So, here in the last class, we have completed till the E2 mechanism. Today, we are going to start acidic order. So, आज हम जा रहे हैं बात करने किसका एसिडिक ऑर्डर के बारे में. So, today we are going to start acidic order. अब देखो, अगर मैं एसिडिक ऑर्डर की बात करता हूँ तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जो आपके रिएक्शन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो अगर रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है तो ये कब होता है, जब आपका जो एसिड का कंडीशन है वो स्ट्रॉन्ग से वीक हो जाए. मतलब जब आप रिएक्शन कर रहे हो तो रिएक्टेंट में जो आपका एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा और प्रोडक्ट में जो आपका एसिड होगा वो वीक होगा. मीन्स आई एम गोइंग टू मूव फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड. अगर कहीं वीक से स्ट्रॉन्ग हो गया तो वैसा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा आपका एसिड वीक है. उसके लिए क्या है, एक ऑर्डर है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा. क्लियर है. जैसे मान लो अगर मैंने ये बात कर रहा हूं कि ऑर्डर क्या है. सबसे पहले आपका होता है पीएच SO3H, फिर होता है HCOOH, फिर आपका होता है PHCOOH, फिर आपका होता है एनी कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, फिर आपका हो जाता है H2CO3, फिर आपका हो जाता है PHOH, फिर आपका हो जाता है H2O, फिर आपका हो जाता है ROH, फिर हो जाता है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर आपका हो जाता है NH3, फिर आपका हो जाता है RCH डबल बॉन्ड CH2 और फिर आपका हो जाता है RH. तो ये मेरा क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर. अगर आपका कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा कि हमारा रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक जा रहा है, तभी वो रिएक्शन पॉसिबल है, एल्स नॉट पॉसिबल. जैसे हमने एक ये क्वेश्चन ले लिया, जरा ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं. जैसे मान लो अगर मैंने ये ले लिया एक आपको फिनॉल, जब हमने इसको रिएक्ट कर दिया NaHCO3 के साथ, आपको पता है कि सोडियम मेटल्स का जो भी हाइड्रोक्साइड है वो बेस है. मतलब NaHCO3 जो आपका है बेटा वो क्या है, बेस. और फिनॉल में आप देख रहे हो कि O से जुड़ा H, मतलब ये हो गया एसिडिक H. मतलब ये रिएक्शन किसका हो गया, एसिड प्लस बेस का. अरे हाँ कि ना. तो जब एसिड प्लस बेस का है तो डेफिनेटली हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर. हम यहाँ बना दिए O माइनस Na प्लस ऑफ H2O प्लस ऑफ CO2 और इनको कंबाइन करके बन जाता है H2CO3. अब हमारा ये क्वेश्चन है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है. ऑर्डर में हम क्या देख रहे हैं कि जो फिनॉल है वो वीक एसिड है और जो कार्बोनिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. क्यों, क्योंकि रिएक्शन हमेशा जाएगा स्ट्रॉन्ग से वीक, ना कि वीक से स्ट्रॉन्ग आएगा. तो आप बोलोगे सर फिर ये रिएक्शन कब पॉसिबल होगा, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब इसका डायरेक्शन इस तरह से हो. आया समझ में. चलो दूसरा क्वेश्चन. मान लो अगर मैं ये दे दिया है क्वेश्चन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, जब इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH से तो ये हमारा बन जाएगा H2O
प्लस ऑफ CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। दूसरा, जब आप इसका रिएक्शन करवा रहे हो NaNH2 से, तो ये आपका बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस ऑफ NH3। और जब तीसरा, आप जब इसका रिएक्शन करवा रहे हो सोडियम से Na, तो ये आपको बना देगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस ऑफ हाफ H2। अब हमारा ये कहना है कि बेटा यहाँ पर हमने आपको 3 रिएक्शन दिया है। पहला आपको ये रिएक्शन दे दिया, दूसरा आपको ये रिएक्शन दे दिया, और तीसरा आपको ये रिएक्शन दे दिया। कहना ये है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है और नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला आप क्या देख रहे हो इसमें कि जो हमारा एल्काइन ग्रुप है ये हो गया वीक एसिड, और हमारा H2 वो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे पता लगा? इस ऑर्डर से, जो हम ऑर्डर यहाँ लिखवाए हैं ना, इस ऑर्डर से हमें पता लगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब अगर हम बात करते हैं जो रिएक्शन दूसरा वाला है, तो हम अगर बात करें बेटा एमोनिया। अब एमोनिया क्या देख रहे हो कि एमोनिया स्ट्रॉन्ग एसिड, और आप क्या देख रहे हो CH3 पहले है, यानी अगर हम दूसरा में बात करें तो CH3 अभी स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और एमोनिया उसके कंपैरिजन में वीक एसिड हो गया। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और एमोनिया इसके कंपैरिजन में वीक एसिड हो गया पहले वाले टेबल से। तो ये रिएक्शन पॉसिबल, अगर आपको ये टेबल याद है तो। और तीसरा में अगर हम बात करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों की कंपेयर करता हूँ तो जो ट्रिपल बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2 नॉन मेटल के कारण ये ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो ये हो गया वीक एसिड, तो ये वाला भी रिएक्शन पॉसिबल है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा रिएक्शन होगा और कैसे होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वो एसिडिक ऑर्डर पता करना पड़ेगा, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो अगर मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं ये क्वेश्चन दे दिया ये वाला, साथ में यहाँ पर हम लिख दिए CH3 और यहाँ पर हम दे दिए Cl। हमने इसका 2 रिएक्शन करवा दिया। एक हम करवा दिया आपका अल्कोहलिक KOH अब्लिक हीटिंग, हम बोले फाइंड X, और दूसरा हमने करवा दिया आपको NaNH2 अब्लिक हीटिंग, हमने बोला फाइंड Y। अब क्या होगा आप देखो, जब आप अल्कोहलिक KOH को हटाओगे, सबसे पहले लिविंग ग्रुप हटेगा, तो पहला हमारा क्या ये बनेगा, देखो CH3+। अब यहाँ पर आपका 2 केस है, चाहे आप एल्कीन यहाँ बना दो तब भी सही है, और आप चाहे तो एल्कीन यहाँ बना दो। अब जब ये 2 बात हो गया तो हमारी बात आ जाएगी स्टेबिलिटी पर, जहाँ पर एल्कीन ज़्यादा, जैसे ये वाला एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास अल्फ़ा H का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 22437, और ये वाला एल्कीन की बात करें तो इसका अल्फ़ा H 4 हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, जहाँ एल्कीन ज़्यादा स्टेबल बने और जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फ़ा H हो, उसको हम बोलते हैं सेटजेफ एल्कीन। क्या बोलते हैं, सेटजेफ एल्कीन। और जहाँ हमारा अल्फ़ा H कम हो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन एल्कीन। उसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन एल्कीन। आया समझ में? और अगर हम बात करते हैं NaNH2 का, तो इसमें कोई वैसा केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये इमीडिएट आपको बना देता है स्टेबल प्रोडक्ट।
लेकिन अल्कोहलिक KOH में दोनों बनता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो सेटजेफ जो ज़्यादा स्टेबल है ये वाला हो गया मेजर प्रोडक्ट, और हॉफमैन जो लेस स्टेबल है ड्यू टू लेस अल्फा एच, ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। इसी पर अब हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट में हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कहाँ पर स्टेबल है और कहाँ पर अनस्टेबल है। आया समझ में हम क्या बोले? चलो, तो अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो देखो प्रोडक्ट को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे जो पहला पार्ट होगा इसको हम बोलेंगे सेटजेफ। फर्स्ट पार्ट को हम बोलेंगे सेटजेफ प्रोडक्ट, और दूसरे को हम बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट और दूसरे को बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज सेटजेफ, व्हाट इज हॉफमैन? अब देखो, व्हेन मोर substituted when more substituted alkene is formed, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म, तो इसमें क्या होगा? दैट इज मोर नंबर ऑफ अल्फा एच। और अगर हम हॉफमैन की बात करें तो इसमें हो जाएगा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, दैट इज क्या होगा? लेस नंबर ऑफ अल्फा एच। क्लियर है? तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि आपके मोर नंबर ऑफ अल्फा एच है और ये हो गया आपका लेस नंबर ऑफ अल्फा एच। अब देखिए, हमारा तो बात वही चल रहा था कि हमने अल्काइल हैलाइड को लिया, लेकिन जो हमारे पास बेस है वो हो गए हैं दो तरह के। एक होता है बल्की बेस, एक होता है छोटा बेस। हम कब समझेंगे कि कब हमारा सेटजेफ बनेगा, कब हमारा हॉफमैन बनेगा? अब देखो, जब आपका बेस छोटा हो जाए तो क्या बोलेगा? स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा विद द हेल्प ऑफ सेटजेफ। लेकिन यही जब हमारा बेस बहुत बड़ा हो जाए तो ये फिर स्टेबल नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि बल्की बेस होने के कारण यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन होगा और ये बाहर वाले कार्बन से H निकाल लेगा। मतलब छोटा बेस सेटजेफ, बड़ा बेस क्या बना लेगा? हॉफमैन। तो हमने क्या बना दिया कि इन केस ऑफ E2 एलिमिनेशन, in case of E2 elimination, if we use bulky base, then Hofmann product will be formed. But if we use less bulky base, that is alcoholic KOH, NaNH2, then Setzef product is formed. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हमने ये कर दिया
CH3Cl। एक बार हमने इसको रिएक्ट कर दिया अल्कोहलिक KOH अब्लिक हीटिंग से, हमने X पूछा, और एक बार हमने रिएक्ट कर दिया टर्शियरी ब्यूटोऑक्साइड अब्लिक हीटिंग, तो ये हमारा Y बन गया। अब हम ये बता रहे हैं कि आपको ये बताना है कि X और Y से दोनों के तरफ अल्काइल हैलाइड बेस है, तो इसमें दोनों तरफ कौन सा एल्कीन बनेगा। एल्कीन तो बनेगा दोनों में ही, लेकिन कहाँ सेटजेफ बनेगा, कहाँ पर बनेगा हॉफमैन। आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि जहाँ पर छोटा बेस है वहाँ पर क्या बनेगा, सेटजेफ। जहाँ पर बड़ा बेस है वहाँ पर क्या बनेगा, हॉफमैन। यानी ये वाला क्या बन जाएगा आपका, ये वाला आपका बनेगा CH3, ये सेटजेफ बन जाएगा, और ये वाला बन जाएगा हॉफमैन, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है ना, तो ये बाहर से ही H निकाल लेगा। तो आपको जैसे ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो CH3O माइनस अब्लिक हीटिंग, तो ये वाला आपका ये भी बन जाएगा। आया समझ में। तो ये क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया बल्कि बेस, मतलब कंफर्म हो गया कि ये हमारा हॉफमैन होगा। मतलब ये जो बना है हमारा, ये बनेगा सेटजेफ, और ये जो बना है ये हमारा बनेगा हॉफमैन। क्लियर है। चल अगला हम बात करते हैं डीहैलोजिनेशन। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने डीहैलोजिनेशन। अगर हम डीहैलोजिनेशन की बात करें तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं डाईहैलाइड्स का। डाईहैलाइड्स को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक मेरा होता है जेम डाईहैलाइड, द फर्स्ट वन इज जेम डाईहैलाइड, और जो दूसरा होता है ये होता है विसिनल डाईहैलाइड। पहला होता है जेम डाईहैलाइड और दूसरा होता है हमारा विसिनल डाईहैलाइड। दोनों में क्या अंतर है देखिए। जेम कब बोलते हैं, when both halogen is on same carbon। when both halogen is on same carbon, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेम डाईहैलाइड। विसिनल कब बोलते हैं, when both halogen is on adjacent carbon या डिफरेंट कार्बन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाईहैलाइड। ठीक है। सबसे जो हम जा रहे हैं पहला बात करने वो है डीहैलोजिनेशन। द फर्स्ट वन इज योर डीहैलोजिनेशन ऑफ जेम डाईहैलाइड। डीहैलोजिनेशन ऑफ जेम डाईहैलाइड। जैसे हम बात करते हैं CH3 CH2 CH Cl Cl, इसका आपने रिएक्शन करवा दिया अल्कोहलिक KOH अब्लिक हीटिंग। अब क्या देख रहे हो, इसमें दोनों हैलोजन
सेम कार्बन से जुड़ा है। ये हो गया जेम डाई हैलाइड। पहला बार अल्कोहलिक करोगे, एक Cl एक H हटेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH Cl। जब इसको आप दूसरा बार अटैक करोगे अल्कोहलिक KOH अब्लिक हीटिंग, ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब क्लोरीन के पास लोन पेयर है, फिर सिंगल डबल रेजोनेंस में आ जाएगा। अब और ये आपका जो अल्कोहलिक KOH है, ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि ये वहाँ से क्या करे, ये उतना स्ट्रांग नहीं है कि ये वहाँ से हैलोजन को रिमूव कर सके। तो यहाँ पर फर्दर क्या हो जाएगा, हम यूज़ कर देंगे NaNH2 अब्लिक हीटिंग। तो अब ये क्या करेगा, ये इतना स्ट्रांग है कि सारे क्लोरीन को हटा देगा और यहाँ क्या बना देगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। और ये डायरेक्ट भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। NaNH2 अब्लिक हीटिंग में ये आपका बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। ये हम आपको पहले भी। अब देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन ये आता है कि जब आप ये वाला क्वेश्चन यूज़ आप कर रहे हो तो इसमें कितना इक्विवेलेंट ऑफ NaNH2 लगेगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ NaNH2। अब देखो इसका आंसर होगा 3। पूछो कैसे? जब पहला यूज़ करोगे तो एक Cl एक H हटा, दूसरा मोल यूज़ करोगे दूसरा Cl एक H हटा, और जब तीसरा मोल करोगे तो जो हमारा एल्काइन से H जुड़ा है वो भी तो एसिडिक H है और ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। तो कितना इक्विवेलेंट ऑफ NaNH2 लगा, 3। इसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें RCH2Cl का, हम जब रिएक्शन करेंगे केशियन और NaCN के साथ, और दूसरा जब इसका हम रिएक्शन करेंगे AgCN के साथ, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। जब हम KCN के साथ करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि KCN हो या NaCN हो, दे आर वर्किंग एज आयनिक कंपाउंड, तो ये हमारा बन जाएगा RCH2N नॉट NC, ये बन जाएगा RCH2C ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन जब AgCN की बात करेंगे तो आपको बॉन्डिंग में हमने बताया था कि जो Ag था इट इज़ वर्किंग एज सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये आयनिक नहीं, ये कोवेलेंट के जैसा बॉन्ड करेगा, काम करेगा। तो यहाँ पर Ag प्लस एंड Cn माइनस वोंट बी सेपरेटेड आउट। क्लियर? तो यहाँ पर जब Cl हटेगा तो N का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और ये बन जाएगा RCH2NC। मतलब आप क्या समझ गए कि जब आपको अल्काइल हैलाइड से साइनाइड बनाना है विथ 1 कार्बन इंक्रीजिंग, यू कैन यूज़ KCN। जब उससे बनाना है आइसोसाइनाइड तो ये बन जाएगा AgCN। अब देखिए इसका फिर से 2 पार्ट होगा। अगर आपने यहाँ पर रिडक्शन कर दिया और एक बार आपने कर दिया हाइड्रोलाइज्ड H प्लस अब्लिक H2O, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं H3O प्लस। जैसे आप इसको करोगे हाइड्रोलाइज बेटा, ये बन जाएगा RCH2COOH, और जैसे आप इसको करोगे रेड्यूस विद द हेल्प ऑफ LiAlH4 भी ले लो, और आप सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल भी ले लो, ये बना देगा RCH2CH2NH2। मतलब साइनाइड को जब आपने रिडक्शन किया तो क्या बन गया, प्राइमरी एमीन, और जब आपने साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो ये क्या बन गया, ये एसिड। आया सबको समझ में आया? चलिए अगला हम बात करते हैं
नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब अगर इसकी हम बात करते हैं Ni/H2 के प्रेजेंस में और Pt/H2 के प्रेजेंस में और Pd/H2 के प्रेजेंस में, ये बनेगा CH3CH3। दूसरा, अगर यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दे कि अगर आपको एक इक्विवेलेंट H2 दिया गया है तो चुपचाप ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। देख रहे हो? तो जब हमें ट्रिपल बॉन्ड से अल्केन बनाना हो तो हम NiS2 अनलिमिटेड ले सकते हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड से एल्कीन बनाना हो तो हमारा 1 इक्विवेलेंट H2 चलेगा। आया समझ में? चलिए, इसके बाद जो अगला जा रहे हैं फोकस करने वो हमारा है ड्राई डिस्टिलेशन। दैट इज माय ड्राई डिस्टिलेशन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है, ये मैक्सिमम ऑफ द केस एसिड में ही होता है। देखिए, जब आप RCOOH को आप जब ने रिएक्ट किया CaOH का होल 2, तो पहला स्टेप में ये बन जाएगा RCOO का होल 2C। फिर आप क्या करोगे, RCOO का होल 2Ca को ड्राई मतलब हीटिंग, फिर जब हीट करोगे तो ये बन जाएगा RCOOR प्लस CaCO3। ये हमारा बन गया। अब इसका कैसे होता है समझो। पहला स्टेप समझ में आ गया, दूसरी की बात देखो ये कैसे होता है, थोड़ा आप समझिए पहले इसको। ये दूसरा पार्ट आप समझो कैसे होता है। ये क्या होता है, देखिए एक्चुअली ऐसे बनता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल O, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर ये CaCa। जब आप इसको हीट करोगे बेटा तो CaCO3 निकल जाएगा, इतना हो जाएगा आउट। तो क्या हो जाएगा, CaCO3 निकला और प्लस साथ में यहाँ पर आपका बन गया कीटोन, और साथ में यहाँ मेरा क्या बन गया, कीटोन बन गया। देख रहे हो, मतलब हीटिंग में क्या बन रहा है हमारा, कीटोन। अब इसमें भी क्वेश्चन दो तरह का आता है, पहला सेल्फ फिर क्रॉस। जैसे समझो, मान लो अगर हमने यहाँ पर ये दे दिया, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया